बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपसे अर्ज़ करेंगे कि मीडिया पे तो भूंचाल आया हुआ है साइफ़र के हवाले से, और जो भी टेलीविज़न चैनल आप लगा रहे हैं उसमें आज़म ख़ान ने जो 164 का बयान रिकॉर्ड कराया मैजिस्ट्रेट के सामने, उस पर बात हो रही है। और PDM की सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ रहनुमा जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबित हो गया कि कौन मीर जाफ़र मीर सादिक है, उस पर बात हो रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा शाह महमूद कुरैशी भी मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब 2-4-5 बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये कि आज़म ख़ान साहब का जो इतराफ़ी बयान मैजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने दिया है दफ़ा 164 के तहत ज़ाब्ता फ़ौजदारी, उसके ऊपर मैं आता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साइफ़र के हवाले से, इमरान ख़ान के हवाले से क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको, लेकिन एक बुनियादी सवाल ये है कि ये जो टाइमिंग है इसकी तरफ तवज्जो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी कल की ख़बर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने, और मेरे ख्याल में जस्टिस बाकिर नजफ़ी हैं जिन्होंने ये फ़ैसला दिया, और FIA में जो साइफ़र के हवाले से तफ्तीश हो रही थी उसमें जो हुक्म इम्तनाई था, जो स्टे था, लाहौर हाई कोर्ट ने वो स्टे ख़त्म कर दिया था। अभी ये कल की ख़बर थी। तो एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट में स्टे ख़त्म होता है और अगले ही दिन आज़म ख़ान साहब जो पिछले काफ़ी अरसे से बिल्कुल गायब थे, जिनके बारे में इस्लामाबाद की पुलिस ने अदालत में जाकर ये कहा था कि हमें उनके हवाले से कोई मालूमात नहीं है कि वो किधर हैं, कहाँ हैं, वो नमूदार हो जाते हैं और वो दफ़ा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, जिसमें साइफ़र के हवाले से वो कुछ इंकशाफात करते हैं जिनका ताल्लुक़ इमरान ख़ान से है, और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो आती हैं। गो के इमरान ख़ान का जो स्टेटमेंट आया इस हवाले से, उसमें उन्होंने कहा है कि आज़म ख़ान मोतबर आदमी हैं, जब तक मुकम्मल तफसीलात नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहूँगा, ना जाने किन हालात में बयान लिया गया। अब 2-3-4 सवाल हैं आज़म ख़ान के गायब होने के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से कि किस टाइम पे उनकी वापसी हुई है, वो नमूदार है। ऑल ऑफ अ सडन नमूदार होने के बाद, वापसी के बाद उनका स्टेटमेंट आ गया है, और फिर वो स्टेटमेंट में क्या कुछ कहें, इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, और इस स्टेटमेंट की क्या कानूनी अहमियत होगी इस पर भी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आज़म ख़ान साहब ने इस दफ़ा 164 के बयान में कहा क्या है मैजिस्ट्रेट साहब के सामने। जो रिपोर्ट हो रहा है वो ये हो रहा है जी कि आज़म ख़ान साहब ने इतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा है जी कि सोची समझी साजिश करार दिया साइफ़र को। उन्होंने कहा जी कि तमाम काबीना अरकान को मुलव्वस किया गया। उन्होंने कहा कि उनको बताया गया कि साइफ़र को कैसे इस्तेमाल करना है, यानी कि काबीना अरकान को बताया गया कि साइफ़र को कैसे इस्तेमाल करना है। साइफ़र का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासी मकासद के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया इमरान ख़ान ने, और ये सारा ड्रामा जो है ये प्री प्लान्ड था। ये आज़म ख़ान साहब कह रहे हैं साइफ़र के हवाले से, इमरान ख़ान से उसको जोड़ते हुए। फिर उन्होंने रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हो रहा है उनका स्टेटमेंट, उसमें ये रिपोर्ट हो रहा है कि उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान ने तमाम हक़ाइक़ को छुपा कर झूठा बयानिया बनाया। तहरीक आदम एतमाद से बचने के लिए साइफ़र को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साइफ़र को गलत रंग देकर उन्होंने, अच्छा ये यहाँ पे ये वो कोट कर रहे हैं इमरान ख़ान साहब को, ये कोट हो रहा है जी कि आज़म ख़ान साहब ने इमरान ख़ान को कोट किया है कि साइफ़र को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूँगा। ये बकौल आज़म ख़ान के स्टेटमेंट के इमरान ख़ान ने कहा था कि साइफ़र को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूँगा। इमरान ख़ान ने साइफ़र मुझसे 9 मार्च को ले लिया और फिर गुम कर दिया। साइफ़र के ज़रिए अवाम में मुल्की सलामती इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बोया। मना करने के बावजूद इमरान ख़ान ने सीक्रेट मरासला ज़ाती मफाद के लिए लहराया। अब ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जो आज़म ख़ान साहब से मंसूब हो रही हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में एक भौंचाल है, एक भौंचाल की सी कैफियत है। हर चैनल पे ये रिपोर्ट हो रहा है कि आज़म ख़ान ने 164 का बयान दे दिया, आज़म ख़ान ने ये इंकशाफ किया, आज़म ख़ान ने बताया है कि इमरान ख़ान ने ये साजिश की थी और इमरान ख़ान ने ये कहा था, और ये तमाम झूठा बयानिया था, और तहरीक आदम एतमाद से बचने के लिए, और हर चीज़ वो सारी बातें जितनी भी मैंने अभी आपको बताई हैं। अच्छा, अब
फिर ये भी, अब ये जो हुकूमत है उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक़ भी इमरान खान पर होता है और वो होगा। और कमर ज़बान कायरा ने कहा कि अपनी सियासत बचाने के लिए झूठ गढ़ा है। और फैसल वाडा ने कहा है कि इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए जो कुछ किया सामने आ गया। तो ये सारी चीज़ें अब लोगों का रद्द अमल भी मीडिया ले रहा है और रिपोर्ट कर रहा है और ये सारी बातें हो रही। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि अगर आप लोगों को याद हो और अगर किसी ने फॉलो किया हो तो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और साइफ़र लहराया गया था खान साहब की तरफ से और उसके बाद बैरूनी साजिश का बयानिया उन्होंने अवाम के सामने रखा था, तो उस टाइम पर बैरूनी साजिश के बयानिए का मैं एक क्रिटिक था, एक नाक़िद था और मैंने तनकीद की थी। और वो यही वजह से मैंने की थी कि मैंने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद एक आइनी मामला है और अगर वो आ गया पार्लियामेंट के अंदर तो उसके ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। अब चाहे आप साइफ़र को बुनियाद बनाएं या किसी और चीज़ को बुनियाद बनाएं और कहें कि आइन का जो तकाज़ा है, आइन की जो मंशा है, मिसाल के तौर पे तहरीक अदम एतमाद सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ आई है तो उस पर वोटिंग ही नहीं होनी चाहिए, तो ये गैर आइनी बात होगी। और साइफ़र का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उसके ऊपर बैरूनी साजिश का जो बयानिया इमरान खान साहब का ओरिजिनली था उसके हवाले से भी मैं तनकीद करता रहा। वो सारी तनकीद रिकॉर्ड पे है, प्रोग्राम्स भी रिकॉर्ड पे हैं, कोई चाहे तो वो जाकर देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब मेरे 2-3-4 सवाल हैं। सवाल ये है कि साइफ़र साजिश था या नहीं था, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का हिस्सा था या नहीं था, या साइफ़र एक सोची समझी प्लानिंग थी और उसको इसी तरीके से इमरान खान ने इस्तेमाल किया काबीना को एतमाद में लेकर या आज़म खान को एतमाद में लेकर, या नहीं किया। ये सारी बातें जो हैं इनके ऊपर अगर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जो कुछ भी है कोई करना चाहता है तो होनी चाहिए, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। लेकिन मेरा नुक्ता वही है जो हमेशा से मैं एक वकील की हैसियत से कहता हूँ कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो वो मेरिट्स पर होती है, वो कानून के मुताबिक होती है, वो आइन के मुताबिक होती है। यहाँ पे 2-3-4 जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आज़म खान साहब जो है अभी तकरीबन जितने कुछ अरसा पहले तक जब वो मतलब के गायब हुए हैं तो तब तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, तब तक उन्होंने कोई 164 का बयान मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर नहीं दिया था। ऐसा नहीं हुआ कि आज़म खान को किसी तहकीकी इदारे ने बुलाया हो तफ्तीश के मकसद के लिए और वहाँ पर जाकर वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से, अपने कंसेंट के साथ, बग़ैर किसी प्रेशर के उन्होंने अपना बयान दे दिया हो और वो बयान फिर बाद में मीडिया में भी सर्कुलेट हो गया। यहाँ पे चीज़ें कुछ थोड़े मुख्तलिफ़ तरीके से हुई हैं और वो ये हुआ है कि पहले आज़म खान साहब के हवाले से मीडिया पे ख़बर आई कि अचानक वो गायब हो गए। उसके बाद ख़बर ये आई कि उनके घर वालों ने भी इस चीज़ की शिकायत की है कि वो गायब हो गए हैं। उसके बाद फिर ख़बर ये आई कि पुलिस इस्लामाबाद की जो है उन्होंने भी कहा है कि उनकी मालूमात में नहीं है कि आज़म खान साहब के दर है। अब ये चीज़ हफ़्तों के हिसाब से चली है, हफ़्तों के हिसाब से। और उसके बाद जब आज़म खान साहब गायब हैं, उनकी वेयर अबाउट्स का, उनकी एक्टिविटीज़ का पता ही नहीं है कि कहाँ पे हैं, किसके साथ हैं, किस हाल में हैं। और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन कल एक दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट साइफ़र के हवाले से FIA की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर से स्टे लिफ्ट करता है, हटाता है, और दूसरी तरफ ऑल ऑफ अ सडन आज़म खान बरामद हो जाते हैं, नमूदार हो जाते हैं और वो 164 का बयान भी दाखिल कर देते हैं मैजिस्ट्रेट की अदालत में, जिसमें फिर सारा साइफ़र के हवाले से वो बयानिया देते हैं जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जाता है। अब इस सारी चीज़ का नेक्सस अगर आप मौजूदा सियासी हालात के साथ जोड़ें तो इस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ जाते हैं कि आज़म खान साहब कहाँ गए, किसके साथ गए, किसके पास रहे, इस सारे अरसे में उनके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या पूछा, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं था, क्या उनको किसी किस्म का दबाव का शिकार तो नहीं किया गया। और अगर ये इनमें से कुछ भी हुआ है मिसाल के तौर पे, तो फिर कानूनी तौर पर उनका जो ये स्टेटमेंट है दफ़ा 164 का मैजिस्ट्रेट के सामने, इसकी कानूनी तौर पर हैसियत बनती क्या है। मतलब कि ये सीधी सीधी कानूनी बातें हैं। ये सारी बातें आने वाले दिनों में अदालतों में डिस्कस होनी है, जो अभी मैं अपने वीलॉग में आपके सामने रख रहा हूँ। ये सर्टनली अदालतों में डिस्कस होंगी। दफ़ा 164 का जो स्टेटमेंट है, वैसे तो होता ये है कि पुलिस के सामने आप जो भी बयान देते हैं वो 161 का स्टेटमेंट होता है और उसकी कोई कानूनी हैसियत, एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती है। वो ट्रायल में इस्तेमाल नहीं हो सकता एज अ पीस ऑफ एविडेंस। इट इज़ नॉट एन एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस। लेकिन
164 का जो बयान है, जो मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाकर कोई भी शख्स रिकॉर्ड कराता है, वो एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है उसको ऑब्टेन कैसे किया गया है, क्या उसको कानूनी तरीके से ऑब्टेन किया गया है या उसको गैर कानूनी तरीके से ऑब्टेन किया गया है। इखलाकियात को तो चले हम छोड़ देते हैं, इखलाकी तौर पे या गैर इखलाकी तौर पे। लेट्स टॉक अबाउट द लॉ कि कानूनी तरीके से एक एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस को ऑब्टेन किया गया, हासिल किया गया, या किसी अगर तो गैर कानूनी तरीके से कोई पीस ऑफ एविडेंस हासिल किया गया है तो वो इस्तेमाल नहीं हो सकता अदालतों में। अगर कानूनी तरीके से किया गया तो हो सकता है। तो अब जब अदालत में ये बात जाएगी, इन्वेस्टिगेशन में तो मैं कुछ नहीं कह सकता FIA क्या करती है या और कोई इदारा क्या करता है, क्योंकि आपको पता है कि तहकीकात तो जो हुकूमत वक्त होती है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस होकर अपनी मर्ज़ी से करा ही लेती है। बहुत सारे केसेस में हमने इस तरह से देखा है। लेकिन जब बात अदालत में जाएगी तो ये बात डिस्कस होगी कि ये जो आज़म खान 164 का बयान दे रहा है, इस बयान की कानूनी हैसियत या अहमियत क्या हो सकती है या होगी इन हालात के पेश नज़र जिस पस मंज़र में इसने ये बयान दी। मिसाल के तौर पे ये गायब हो गया, मिसाल के तौर पे इसका पता नहीं था, मिसाल के तौर पे इसके घर वालों ने पुलिस से रब्ता किया, मिसाल के तौर पे पुलिस ने कहा कि हमें नहीं पता वो कहाँ पे। फिर ऑल ऑफ अ सडन जब स्टे उठता है हाई कोर्ट का, आज़म खान भी एकदम नमूदार हो जाता है, बरामद हो जाता है, और फिर वो कहता है इमरान खान ने बहुत बड़ी साजिश की थी साइफर के हवाले से। ये सारी जो कनेक्टिंग द डॉट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये डॉट्स जब कनेक्ट होंगे तो अदालत सर्टनली इस बयान की एडमिसिबिलिटी के हवाले से अपने तौर पे एक तहकीक करेगी और उसके बाद फिर उसका फ़ैसला होगा। और दूसरा ये, एक तो ये बात है, और दूसरा ये है कि जो कुछ हुआ है और जिस तरह से हुआ है, इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक सर्टनली अब मौक़िफ़ होगा, वो सामने लेकर आएंगे। वो पहले ही वो कहते हैं कि जी हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे ऊपर क्रैक डाउन हो रहा है। वो पहले ही कहते हैं कि जी हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होते हुए देखी हैं। लेकिन हैरान कुन बात मेरे लिए जो है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में, आपको पता है कि लॉ एंड ऑर्डर एक इशू तो रहा है और रूल ऑफ लॉ का इशू भी पाकिस्तान में है, और आम मुकदमात में हमने देखा है कि पुलिस लोगों के साथ तराव भी कर जाती है, और तराव करने के बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी से तफ्तीश भी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला एक ऐसे शख्स के हवाले से है जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर था पिछले दौरे हुकूमत में, यानी कि हु वाज एट द टॉप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एट दैट टाइम। ही वाज द टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ हिज टाइम इन द लास्ट गवर्नमेंट। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर था, यानी कि टॉप ब्यूरोक्रेट था। अब एक टॉप ब्यूरोक्रेट को लेकर के ये चेन ऑफ इवेंट्स का इस तरह से अनफोल्ड होना, और उसका पहले एकदम गायब हो जाना या कहीं वैनिश हो जाना, अब खुद से हुए हैं या नहीं हुए हैं ये तो आज़म खान साहब ही बता सकते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। और उसके बाद फिर ऑल ऑफ अ सडन एक मखसूस बयानिए के साथ आना, जिस बयानिए को गायब होने से पहले उन्होंने पहले कभी नहीं बयान किया था या सपोर्ट किया था। साइफर के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले कभी बात नहीं की थी, अब ऑल ऑफ अ सडन कर रहे हैं। तो इस पर फिर बहुत सारे कानूनी सवाल उठ जाते हैं। ये कानूनी सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में कानूनी तौर पर उठाएगी और सियासी तौर पर भी उठाएगी। और फिर इस बयान की एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो मैंने आपको बता दिया। अदालत उसको आइडेंटिफाई करेगी या उसको अदालत उसका फ़ैसला करेगी। सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या ऑथेंटिसिटी होगी इस बयानिए की, इस स्टेटमेंट की, ये फिर अवाम फ़ैसला करेंगे और उसमें वो ओवरऑल सारे मंजरनामे को देखेंगे। तो अभी तक की ये सिचुएशन है, साइफर को लेकर एक भौंचाल है, साइफर को लेकर इस तरह से मीडिया के ऊपर गुफ्तगू हो रही है कि बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक हो गई है, बहुत बड़ा कोई काम हो गया है, इमरान खान की कोई साजिश बेनकाब हो गई है, पकड़ी गई है। लेकिन वो जैसे मामलात हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी ज़ाहिर बात है कि हर शख्स का अपना एक मौक़िफ़ भी है, वो उसी लिहाज से उसको देखता है। तो मैंने कहा कि ये चीज़ें आप तक पहुँचाई जाएँ। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।